आज ग्रामीण क्षमता न्यूज की टीम रजेगांव ग्राम पंचायत पहुंची है। अभी हम यहाँ से तीसरे सरपंच से मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से 3 सरपंच से मुलाकात हो गई है, चौथे सरपंच रहेंगे। हम सभी ग्रामवासी की प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं, चुनाव का माहौल देख रहे हैं और जो प्रतिनिधि खड़े हैं तो वो क्या उद्देश्य बना के खड़े हैं, उनमें योग्यता क्या है, ये सभी जानने के लिए हम यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है जी आपका? हरि विठ्ठल चिन्नूजी ठाकरे। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 75। 75। तो 18 तारीख को वोट देने जाएंगे आप? हाँ। तो वोट देने का मकसद क्या रहेगा, क्या सोच के जा रहे हैं वोट गांव देने? का विकास होना चाहिए। तो आपने इस उम्र में आज तक तो बहुत सरपंच देख लिया आपने, हाँ। है ना? हाँ। तो कौन से सरपंच का अच्छा काम रहा? बाबा जी सब खाओ पी लाने का भाऊ। मैं भी 15 साल सरपंच रहा और दूसरे सरपंच रहे। सब में सब इधर देख के बोलो। हाँ बोलो। सब धार में बह गए। मैं सब अकेला हूँ अभी बचा। अच्छा अच्छा। तो अभी कौन सा सरपंच के जो खड़े हैं सरपंच के लिए, तो कौन सा व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा? मेरे को अभी लग रहा है गणेश लाल ज्ञानीराम बिसेन। अच्छा अच्छा। तो बिसेन जी सरपंच पद के लिए खड़े हैं? हाँ। अच्छा, और इनके मेंबर लोग भी खड़े हैं क्या इनके? हाँ, उनके मेंबर वो नाम देखो, डहारे बाई है। अच्छा, मिलेंगे उनसे जाकर हम। गोपचे बाई है और एक कड़वे बाई है। तो आपको क्या लग रहा है, ये टीम पूरी जीत रही है? जीत रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी इनसे आप उम्मीद रखते हैं कि ये गांव का विकास अच्छा करेंगे? अच्छा करेंगे। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनकलाल कुंजाम। अच्छा, तो अभी चुनाव है आपके गांव में? हाँ, मेरे गाँव में चुनाव है। तो माहौल क्या बोल रहा है, कैसा लग रहा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो 6 सरपंच के लिए दावेदार हुई है। 6 सरपंच हुए। 6 सरपंच में से किसी को लिखना याद नहीं, पढ़ना याद नहीं और सही मारना याद नहीं, वो सरपंच का दावेदार हो गई है। और पहले 10 साल तो रहे है और लेकिन उसको लिखना दूसरे कुछ जे आर आता है गवर्नमेंट से, दूसरे का से पढ़ाती है। पढ़ने के बाद में फिर वो क्या हुआ करके दिखाती है। जब वो पढ़ने वाले सरपंच होना चाहिए तो उसका गांव का विकास होता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो योजनाएं आती है सरकार के तरफ से, तो वो सब योजना पहुंच रही है आप? नहीं पहुंच रही है। खा जाते हैं सब। अच्छा। कुछ खा जाते हैं, कुछ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ने हमारे सामने से नाली बनी, सरपंच ये साहब बैठे इधर में, इनके प्रतिक्रिया जानेंगे थोड़ी सी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि कुमार तुलसीराम तुरकर, मैं वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार के लिए खड़ा हूँ। गणेश भैया बिसेन सरपंच, इनके पैनल से। अच्छा अच्छा। क्या निशान क्या है आपका? मेरा कंगी निशान है। कंगी निशान है। तो आपके वार्ड में जो वोटिंग संख्या है, कितनी वोट है यहाँ पर? 538 कुछ है, उसमें से मैयत है कुछ। अच्छा। 40-50 लोग, बाकी फिर संख्या है। बिल्कुल। तो आपके विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं? मेरे विपक्ष में 6 लोग खड़े हैं। 6 लोग खड़े हैं। हाँ। तो आपको ऐसा क्या सूझा कि यार मेंबर बनना चाहिए करके? मुझे ये सूझा कि मैं 10 साल 15 साल से देखते आ रहा हूँ अपने वार्ड में, और इसके पहले मैं 2-4 बार इलेक्शन में खड़ा भी था। तो उस समय मैं ज्यादा वोटों से नहीं हारा, 5-6 वोटों से हारा। अच्छा। विपक्ष वाले के थ्रू। तो अभी मेरी एक थोड़ी सी सद्भावना जागी कि हमारे वार्ड में एक ललता बाई पाटिल है, उनका इतना मकान जीर्ण हो चुका है। अभी तक अभी जो नए सरपंच थे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दी उन पे। इसलिए थोड़ा सा अपन वार्ड में खड़े होकर थोड़ा सा विकास की तरफ दौड़ते हुए, और उनका कोई मोहल्ले में जितने भी काम होते हैं छोटे मोटे, उनमें मैं सहयोगी रहता हूँ और उनके काम करने की भावना से मैं इच्छुक खड़ा हुआ हूँ। आवास योजना की लिस्ट में नाम नहीं क्या उनका, जिनका बता रहे मकान? उनका 2-4 बार नाम डालते गए, पर नाम कैसा करते तो कोई पता ही नहीं चल रहा है उनका। अच्छा। इसमें तो योजना तो बहुत सी रहती है ना, जनरल योजना तो है, फिर एक सबरी योजना आती है। हाँ। रमाबाई योजना आती है। तो इसके फायदे मिल रहे हैं कि नहीं आपके गाँव में? हाँ, किसी को मिलते, रमाबाई की भी योजना ऐसे कोटे वाले को जो है उन्हीं को मिलती है, पर कुछ लोगों को नहीं मिलती। अभी हमारे गांव में जो संडास 12,000 वाली आई थी, बहुत से लोगों को मिली, मुझे उनने अपने वार्ड में डाल दी है। जिधर उनका क्षेत्र होता है उधर ही डालते हैं। दूसरे क्षेत्र वाले जो सरपंच थे तो उनके कार्यकाल से खुश है क्या आप? अच्छा काम रहा क्या उनका? नहीं, उनका अपने को कार्यकाल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या है, कोई भी पार्टी का सरपंच बने, गांव का विकास और चारों कोने में संडास बाथरूम दिया जाए, अपने क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाता से क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के मतदाताओं से
ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी जो खड़ा हूँ 18 तारीख को बूथ पर जाकर मेरे कंगी निशान को विजय बनाइए, ऐसा बोल के मैं धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। चलो और कुछ है उनसे जान लेते हैं। आप नाम बताएंगे अपना? मैं पप्पू ठाकरे सर। अच्छा, तो अभी चुनाव है है ना, तो यहाँ का 9 लोग खड़े हैं ना अपने नवयुवक खड़े सर, और हमारे भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, यानी गणेश 10 की बॉडी है ना, एक हाँ, सरपंच के लिए और एक 9 सरपंच है, और हमारे उम्मीदवार पूरे नवयुवक है, पूरे यंग है, और हमारे गणेश बिशन जो खड़े हुए हैं ये भी यंग है, और पूरे उम्मीदवार अच्छे हैं हमारे खड़े हुए हैं। तो गांव में ऐसा क्या लग रहा है कि क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए गांव में? क्या है सर, गांव में विकास तो सब चिल्लाते विकास होता नहीं। देखो हमारे गांव में 10 साल तक, हमारे गली में 10 साल तक सरपंच रहे, हमने भी मदद की। आज इस गली की नाली यहाँ तक बनी सिर्फ 10 साल में, और यहाँ से वहां तक बनाना तो और 10 साल लगेंगे। इसको विकास बोलते हैं क्या? ये विकास नहीं है। विकास तो 1 साल में करता है, अच्छा आदमी रहा तो। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में ऐसा तेज तर्रार सरपंच बने जो विकास करे और लोगों को योजनाएं दे, लोगों के पास जाए, उनको योजनाएं दे। सरकार की बहुत सारी योजना, थोड़ा खड़े होकर बात कर लेते हैं। लोगों के पास झोपड़े आ रही 1.5 लाख की, तो उनको क्यों पैसा लगना चाहिए? इधर क्यों पैसा लगना चाहिए? जब गांव में सरपंच बन रहे, गांव की जनता आपको चुन के दे रही है, बोले झोपड़ी में पैसे लगेंगे 5,000 लगेंगे, संडास बनेंगे तो 2,000 लगेंगे, राशन कार्ड बनाना है तो वहां पर, तो गांव का सरपंच ने इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने तेज तर्रार आदमी को खड़े करे कि इन चीजों में कोई भी प्रकार का पैसा न लिया जाए लोगों से। अगर 12,000 की संडास आप पास करते हो तो क्यों 2,000 रुपए ले रहे हो? हमने सुना है कि जैसे आवास योजना के लिए भी पैसे लिया जाता है, 5-5 हजार लिया जाता है। क्यों ले रहे हो पैसे? जब गवर्नमेंट की योजना आ रही है तो क्यों लोगों से पैसे ले रहे हो? उनको फ्री में काम करके दो। जैसे शासन की योजना है, मुफ्त में बकरियां मिलती है, मुर्गी मिलती है, गैया मिलती है, सारी चीजों के विकास बोले नहीं, रोड बना लो, नाली बना, इससे विकास नहीं होता। अगर लोगों को लोन दिलाओ बैंकों से, ये विकास है। रोजगार की भी आवश्यकता है। हाँ, रोजगार की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये महिलाओं में कोई पंच के लिए हाँ, खड़े हैं क्या? ये है हमारे पार्टी से ममता बाई खड़े हैं, आइए इधर आ जाइए। ये मुन्नी बाई खड़े हैं, और ये निशा बाई डहारे खड़े। अच्छा। और मेंबर कहाँ है? आप ऐसे हो जाओ। क्या नाम है आपका? निशा भाई डहारे। अच्छा, तो अभी इस साल आप चुनाव लड़ रहे है ना, क्या निशान क्या है आपका? निशान बेलन। अच्छा, इसके पहले और चुनाव लड़े, मेंबर वगैरह थे? हाँ, सदस्य थी। सदस्य थे हाँ। आप, यानी 5 साल सदस्य रहे। 5 साल रहे। तो आपको तो इस चीज का नॉलेज है और ना? इच्छा है और की और काम अपने वार्ड का बिल्कुल। करूंगी। आपके वार्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको जानकारी है। हाँ। तो इस बार आप क्या करना चाहते हैं? जो अभी वोट मांग रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा करना है बाकी काम है ना सर, ये नाली वगैरह पास हुई है। हाँ। 19 में, अपना 23 में नाली पास हो गई है, 23 में चालू हो जाएगा काम। 19 में पास करे हैं हमने। अच्छा अच्छा। बाकी का और बहुत काम है, और काम हुआ भी है उधर। पिछले रेजिम में थे क्या आप? हाँ, ये रेजिम में। अच्छा अच्छा, यानी आप इसी टाइम ये जो अभी खत्म हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ कौन कौन सहयोगी है? अनिता बाई बोपचे। अच्छा अच्छा, क्या नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम अनीता बोपचे है। मैं मेंबर के लिए खड़ी हूँ। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा कंगी है। आपने चुनाव चिन्ह नहीं बताया क्या? बताइए ना जी। अच्छा, थोड़ा जोर से बताओ। बेलन है, बेलन। बेलन बहुत खतरनाक निशान मिला है इनको तो। एक कहावत सुने थे हमने, आपके पंचायत में ही बैठा था। नहीं, अपने वार्डा के जो उधर के है तो वो बोलते हैं कि तुम सदस्य रही तो तूने रोड नहीं बनाई, और विपक्ष वाले बोलते हैं कि सदस्य रहने के बाद तूने कुछ नहीं करी। विपक्ष वाले तुम क्या इसको वोट दोगे? आप अभी इसमें तो मेरा ऐसा था कि बेलन लाना तो पहले रोड का काम चालू कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ थे, और ऐसा आरोप है कि आप लोगों ने रात में ग्राम पंचायत खोला था, तो क्या करने के लिए खुलवाया थे आपने ग्राम पंचायत? ये मुझे मालूम नहीं है सर, कैसे मेंबर है ना? हाँ, तो पता ही नहीं था ना सर। नहीं, बाद में तो पता चला होगा हाँ, कि क्यों खोला गया, यानी कौन सा ऐसा अर्जेंट काम आ गया था, ये जानना चाहते हैं आपसे। हिसाब करना था, इसीलिए खोले थे। पूछी मैंने तो। बाहर जगह नहीं है ऐसे कह के बोले। बाहर जगह ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर। तो मैं बोले रात में नहीं खोलना था, 5 बजे तक के है, इतना समय था। तो कुछ कारण तो बताएंगे ना आपको। कारण आपको देखो, कारण आपको अधिकार है, एक आम आदमी नहीं पूछ सकता, लेकिन आप मेंबर थे वहाँ के। हाँ, मैं पूछी ना। तो आपको पूरा अधिकार है पूछने का। हाँ, पूछी मैंने। अच्छा। तो बोले हिसाब किताब करना था, तो मैंने बोले हमको बताना था, वहाँ सरपंच ने रहना था। इतना ऑब्जेक्शन हम 5 साल रहने के बाद हमारे पे आरोप लग गया है। अभी बोलते थे कि खड़ी हुई तो क्या काम करे, मेंबर रहने के बाद कुछ नहीं करे, ये रोड नहीं बनाए। इसीलिए मेरी इच्छा हुई है और खड़े होके और ध्यान देना। अभी तक हमको नॉलेज नहीं था, अब ज्यादा नॉलेज आ गया। 5 साल में सीख गए। बिल्कुल। तो इनका फर्स्ट टाइम है चुनाव में खड़ा होने का? अच्छा, फर्स्ट तो टाइम है। नहीं, दूसरा दूसरा बार, एक बार खड़ी हुई थी। अच्छा, हारी थी मैं। खड़े थे तो आपको वोट मांगने का तो स्टाइल आ गया। इनको यानी ये 5 साल रह चुके थे, इनको ग्राम पंचायत का अनुभव आ गया,
है ना, यानी ये मानना पड़ेगा ये दोनों अनुभवी है। तो क्या बोल रहा है आप, जैसे वोट मांगने जाते हैं तो समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ जी, अब देंगे तो बोलते चाहे वोट, अब किसके मन का क्या जानते हैं, जिसको आपके वार्ड में कितनी वोट कितनी है आपके वार्ड में? हमारे 450। 450 है, तो 300 350 वोट गिरेगी मान के चलते। तो आपके विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं? हमारे विपक्ष में 6 है। 6 हैं, यानी सदस्य के लिए ना? हाँ हाँ हाँ। 6 सदस्य के लिए खड़े हैं। तो आपके भी वार्ड की समस्या होगी, है ना? तो हमारे चैनल के माध्यम से बताओ कि यानी जनता के लिए क्या क्या समस्या और क्या आप जीत के आने के बाद करना चाहते हैं? जो अब सब मिलके करेंगे जी। नहीं, आपको अपने दम पे करना है, ये मान के चलो। अकेले के दम पे थोड़ी होगा। सरपंच से झगड़ा भी करना पड़ेगा आपको, है ना? जब तक लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, योजना नहीं मिलेगी आपको, करेंगे, है ना? गलत काम करेंगे तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता ठाकुर प्रसाद अच्छा, बोलकर। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं कि लड़ा रहे हैं? जी नहीं, हमारे हस्बैंड हैं, बोल अच्छा रहे हैं। अच्छा, वार्ड के लिए खड़े हैं। हाँ, अच्छा, क्या नाम है उनका? ठाकुर प्रसाद बोरकर। अच्छा, निशान क्या है उनका? उनका अलमारी है। तो अभी कहाँ गए ठाकुर साहब? अच्छा, है क्या? खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप? मेरा नाम कुंता दिगंबर वंजारी है, वार्ड नंबर 1 से मैं चुनाव के लिए खड़ी हूँ। निशान क्या है आपका? बेला। बिल्कुल, अच्छा निशान मिला है आप लोगों को, है ना? तो इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम क्या है आपका? अर्चना कुंजाम। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ, वार्ड नंबर 2 से खड़ी हूँ मैं अच्छा, सदस्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो आज तक जैसे मान लो मेरी शादी को 19 साल हो गए, 19 साल में देखते आ रही हूँ, जो सरपंच रहे उनका भी जो काम था वो भी देखी हूँ मैंने, और जो वार्ड मेंबर थे उनका भी काम देख चुकी हूँ, वैसा नहीं कि नहीं करके। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर कोई वार्ड मेंबर भी बन रहा है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि मेरे वार्ड में कौन सी चीज लग रही है या कौन सा व्यक्ति को जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए देखकर काम करना है। तो मेरी सोच ये है कि मैं आज यहाँ राजनीति करने के लिए तो खड़ी हुई नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ जो योजना आज तक की किसी को मिले नहीं है तो हमारे माध्यम से उन लोगों तक के पहुंचना चाहिए। जैसे मान लो 10 या 15 साल पहले जो लोग राजनीति कर चुके हैं लेकिन वो चाहते हैं हमें और चांस दो। तो मेरा कहना है जनता से कि जिन लोगों ने राजनीति कर चुके हैं हमने उनका कार्य भी देख चुके हैं, लेकिन हमें नए लोगों को लाना चाहिए और उनका कार्य दिखना चाहिए कि वो कर सकते हैं या नहीं। ये पुराने लोग कुर्सी क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या वजह होगी? अपने दिमाग से बताओ थोड़ा सा। कुर्सी ना छोड़ने का कारण तो एक ही है, वो चाहते ही नहीं कि जनता आगे जाए या गांव का विकास हो, वो सोचते सिर्फ हमारा विकास होना चाहिए। तो तुम अपने घर के सामने से पक्का रोड बनाते हो और बाकी के रोड के लिए कांक्रीट नहीं रहता। बिल्कुल तो ये बात सही है कि गलत है? आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। जी बोलिए। जैसे भी चुनाव होता है जीत के आते हैं, जी हाँ, है ना? जैसे बॉडी बैठती है, जी हाँ। तो सबसे पहले रोड और नाली का ही काम क्यों निकालते हो? दूसरा काम उनको क्योंकि क्यों सर नहीं दिखता? इसमें क्या होता है, कमाई बड़ी हो रही है। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले कमाई की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ, आज मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। अपन सरपंच क्यों चुनते हैं? सरपंच अपन आप माँ बाप समझ के चलते हैं। तो माँ और बाप का फर्ज क्या होता है कि गाँव के सभी बच्चों को ध्यान रखे। पर यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो सरपंच भाई थी अंदर भाई रांग डले, इनको ये नहीं मालूम है कि पंचायत रूम कितनी है और 5 साल में कितना किराया बाकी है। हाँ, ये मुद्दा उठाया मैंने, तब उनको मालूम हुआ कि हमारे दुकानदारों पर 2,22,000 रुपए किराया बाकी है, जबकि पूरे दुकानदारों ने किराया 5 साल से नहीं दिए। अच्छा। और उनको सुविधा सब मिल रही है। जब मैंने बात उठाया तब बड़े मुश्किल से 30,000 रुपए जमा किए। 30,000 जमा करने के बाद में अभी भी 1,92,000 रुपए की तरफ बाकी है। अच्छा। तो कुछ लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपको काम अच्छा लगा क्या उनका? उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं आया 2017 में यहाँ पर। दुश्मन ये जाके डाटा मिटा देगा। कल से बच्चों को डाकला लग रहा है, वो जाके भैया मेरे आज डाकला दो, उसने तो डिलीट मार दिया है। वो तो बोलेगा भैया डाटा क्या होता है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। हाँ। जैसे यहाँ जो डाटा डालते हो ना तो वहाँ के ऑफिस में दिखता है गुड़िया के, है ना? अगर इनने ऐसा फेरफार किए होंगे तो वहाँ डाटा पूरा मिल जाएगा, है ना? वो एकदम साबित हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फिर से आ रहा हूँ ना, और डबल से आ रहा हूँ आपके पास में। आप गांव से हैं? जी, हम गांव से हैं। क्या नाम है आपका? शकीला खलील सैयद। अच्छा, तो चुनाव लड़ रहे हैं कि लड़ा रहे हैं? लड़ा रहे हैं। यानी सहयोग कर रहे हैं आप इनका? सहयोग कर रहे हैं। तो आप दिन भर घूमेंगे इनके साथ? जी जी। कल भी घूमेंगे? जी, कल नहीं घूमना है, कल से बंद है। मान लो 5-6 दिन से घूम रहे हैं जी, तो आपके कामकाज तो रुक गए होंगे जी। तो कुछ खर्चा पानी देते हैं? नहीं जी, हमको खर्चे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सिर्फ दिल से जुड़े आप इनके साथ? हैं बस। अच्छा अच्छा, चलो सरपंच के लिए जो खड़े उम्मीदवार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश लाल कैनराम बिसिन। अच्छा, तो आप अभी ये चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। है ना? हाँ।
तो आपके जो सदस्य लोग हैं कुछ अनुभवी भी लगे मेरे को आपके टीम में लोग, है ना? ग्रेजुएट है। पूरे बिल्कुल एकदम अच्छी टीम लगी। तो आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं तो मेन ऐसा मकसद बना है अपने चुनाव लड़के सरपंच बनने के बाद क्या करना है आपको? मैं 5 साल इस पंचायत में मेंबर रहा। मैंने देखा इसके पहले पुराने सरपंच रहे। मैं जब 17 में चुनाव लड़ा उस समय जो मेंबर बना, उसके पहले जो सरपंच थे तो उनके कार्यकाल में जो घर बने हुए थे उन्होंने अपना अर्जा लगाया नाम चढ़ाने के लिए, तो उनका चढ़ गया करके बोल रहे थे पर चढ़ा नहीं था। अच्छा। उनके नाम चढ़े, मैं विपक्ष में बैठा था। मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मैं अकेला ही चुन के आया था। बराबर। इतनी तकलीफ हुई मेरे को क्या उनका नाम चढ़ाने के लिए उनका लेटर फिर लगवाना पड़ा। उनके नाम चढ़ाने के लिए लोग आपके वार्ड के बताओ ना पहले। मैं आप वार्ड- जो 5 साल मेंबर रहे तो हाँ। आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किए, यानी करवाए, ये बोलना पड़ेगा। वार्ड के लिए करवाए, अपने वार्ड के लिए किया, बाकी के लिए भी करवाए। अच्छा। बहुत से काम और है। आपके गांव के हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल में क्या है, आज के इसमें उन्हीं की जो है उन्हीं के लोगों की कमेटी अध्यक्ष वगैरह जो बनते हैं उसमें वही लोग हैं। वो उससे इससे बेहतर, क्योंकि यहाँ पेशेंट ले जाए थोड़ा सा भी कोई तकलीफ है तो सीधा गोंदिया रेफर। अच्छा, फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बिल्डिंग किसी का की क्या अगर मतलब फिर? हाँ, किसी की अगर हल्की सी बीपी बढ़ गई उसको भी रेफर कर रहे हैं। क्या मतलब फिर दवाखाने का? हाँ ना, उसी में अध्यक्ष समिति उन्हीं की बनी हुई है, अच्छा। बैठे हुए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। ये हो गया स्वास्थ्य का हाल आपके गांव के। हाँ। तो और और- एजुकेशन के मामले में क्या है? जैसे स्कूल है, जिला परिषद स्कूल है, हाँ, तो टीचर वगैरह बराबर है? पढ़ाई लिखाई कैसी क्या है? पढ़ाई लिखाई ठीक है। उस पे हम पहले से भी मैं स्कूल में सदस्य रहा हुआ हूँ।